So hello students, now for class 11 we'll read out the chapter from the next paragraph. यहाँ तक हमने कल पढ़ा था I was against gender discrimination कि first time जो था ये था मेरा जब मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के साथ मतलब जो स्त्री और मैन और वुमेन में जो भेदभाव होता है मैं उसके सामने ऐसे खड़ी हुई। ये मेरे लिए बहुत पहली बार मैंने ऐसा किया। ऐसा सुधा मूर्ति जो कि इसकी ऑथर है वो बता रही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दो आई वॉज नॉट कीन ऑन टेकिंग अप जॉब आई सॉ इट एज ए चैलेंज। कहती मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं इस जॉब को ज्वाइन करूं, मेरा कुछ ऐसा मकसद नहीं था, मैं कुछ मतलब कीन मतलब बहुत ज्यादा मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि मैं इस जॉब को ज्वाइन करूं। बट आई सॉ इट एज ए चैलेंज, बट मैंने इसको एज ए चैलेंज मतलब एक चुनौती की तरह लिया। आई हैड गॉन एक्सट्रीमली वेल इन एकेडमिक्स, मैं पढ़ाई में बहुत आगे थी, बहुत तेज थी। बेटर देन मोस्ट ऑफ माई मेल पियर्स, इवन की जो मेरी क्लास में मेल पियर्स जो मतलब कि बॉयज पढ़ते थे उनसे भी अच्छी। लिटिल डिड आई नो देन दैट इन रियल लाइफ एकेडमिक एक्सीलेंस इज नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल। लेकिन मुझे अब ये लगा है कि पढ़ाई लिखाई होने से ही बंदा सफल नहीं हो जाता। आफ्टर रीडिंग द नोटिस आई वेंट फ्यूमिंग टू माई रूम। ये नोटिस पढ़ने के बाद कि सिर्फ बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स अप्लाई नहीं करने गए, मैं अपने कमरे में चली गई गुस्से से भरकर। I decided to inform the topmost person in Telco's management about the injustice the company was perpetrating. कह रहा मैं अब ये बताना चाहती थी, जो सबके टॉप मैनेजमेंट का जो पर्सन था उसे बताना चाहती थी, इसके बारे में बताना चाहती थी कि कंपनी ने जो ये फैसला लिया है ये बहुत गलत है। इस चीज के बारे में आई गॉट अ पोस्ट कार्ड, मैंने एक पोस्ट कार्ड लिया एंड स्टार्टेड टू राइट बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, और उस पर लिखना शुरू किया लेकिन एक मुश्किल थी एक समस्या थी। आई थॉट इट मस्ट बी वन ऑफ द टाटास। आई न्यू मिस्टर JRD टाटा वॉज द हेड ऑफ द टाटा ग्रुप। आई हैड सीन हिज पिक्चर इन न्यूज़पेपर। कह रहे कि मैं नहीं जानती थी कि टेल्को का जो मुखिया है, जो मेन पर्सन है वो कौन है, उसका हेड जो है। मैंने सोचा कि वो टाटा परिवार में से कोई पर्सन होगा। मतलब वो कह रही है कि मुझे पता था कि जो इसका मेन है, इस सारी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रधान जिसे आप कहते हो वो मुखिया है, उसकी तस्वीरों को मैंने अखबार में कई बार न्यूज़पेपर में देखा हुआ था। एक्चुअली सुमंत मंगलोकर वॉज द कंपनीज चेयरपर्सन। उस टाइम पे सुमंत मुगवाकर जो था वो कंपनी का चेयरमैन था। आई टुक द कार्ड एड्रेस्ड इट टू मिस्टर JRD एंड स्टार्टेड राइटिंग। मैंने ये कार्ड लिया, लिखना शुरू किया उस पे, और JRD को लिखना मैंने शुरू कर दिया, जो उसके ऑनर थे उसके बारे में उसको ये पत्र लिखना मैंने शुरू कर दिया। तो दिस डे आई रिमेम्बर क्लियरली व्हाट आई रोट। कहता मुझे पूरी तरह से याद है कि मैंने क्या लिखा था। द ग्रेट टाटास हैव बीन pioneers. They are the people who started the basic infrastructure industry in India such as iron, steel, chemical, textile, locomotives. कह रहा है कि मैंने ये कहा कि जो इतने महान टाटा परिवार के लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा से लोगों को, भारत के लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने वाले हैं। बट उन लोगों ने जिन्होंने भारत की बुनियाद में इतने अच्छे मतलब इंडस्ट्रीज बनाई हैं, जैसे कि लोहे की, इस्पात की, ये रसायन की, केमिकल्स की, कपड़े की, ये सारा उन्होंने शुरुआत की थी। दे हैव केयर्ड फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया में हायर एजुकेशन जो है वो मतलब उसके बारे में भी उनको चिंता थी, उनको बहुत इस चीज की फिक्र थी कि इंडिया में हम हायर एजुकेशन कैसे शुरू करें। सिंस 1900 एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कह रहा है कि 1900 साल से लेके वो भारत को एजुकेशन के बारे में हमेशा ही चिंता करते रहते थे। फॉर्चुनेटली आई स्टडीड देयर, मैं वहां पढ़ी। बट आई एम सरप्राइज्ड हाउ अ कंपनी सच एज टेल्को इज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। बट मैं बड़ी परेशान थी कि कंपनी जैसे कि टाटा जैसी कंपनी इस तरह से कैसे कर सकती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकती है, मतलब लिंग के आधार पे भेदभाव कैसे कर सकती है। आई पोस्टेड द लेटर एंड फॉरगॉट अबाउट इट लेस देन 10 days लेटर। मैंने ये पत्र लिखा और इसके बारे में मैं भूल गई।
लेस देन 10 days लेटर, 10 दिन के बाद, आई रिसीव्ड अ टेलीग्राम, मुझे एक टेलीग्राम मिला। टेलीग्राम मुझे जैसे वो लेटर लिखते हैं वैसे एक टेलीग्राम भी होता है। स्टेटिंग दैट आई हैड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एट टेल्का पुणे फॉर कंपनीज एक्सपेंस। उसमें लिखा था कि मुझे कंपनी के एक्सपेंस पे, खर्चे पे वहां पे जाना होगा। I was taken aback by the telegram। ये मतलब जो डाक तार था, जिसे हम तार कहते हैं, उसे देख के तो मैं हक्की बक्की हैरान हो गई। टेकन बैक मीन मतलब मैं बिल्कुल हैरान हो गई। Then my hostel mates told me I should use the opportunity to go to Pune free of cost and buy them the more famous Pune साड़ीज फॉर चीप। मेरे जो क्लासमेट्स थे उन्होंने मुझे कहा, जो मेरे हॉस्टल में रहते थे मेरी फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे वहां जाना चाहिए और नहीं कुछ तो चलो आप शॉपिंग साड़ी वगैरह ही खरीद के ले आना। देन आई कलेक्टेड ₹30 ईच फ्रॉम एवरीवन हु वांटेड अ साड़ी। मैंने सबसे 30 रुपीज लिए जो भी साड़ी खरीदना चाहते थे। व्हेन आई लुक बैक, जब मैंने वापस देखा, I feel like laughing at reasons for my going but back then they seem good enough to make the trip। ठीक है, जब मैंने मतलब मैंने सबसे 30 रुपीज लिए और जिसने भी साड़ी मंगानी थी वहां से मशहूर, तो मैंने उनसे ऐसे पैसे कलेक्ट किए। जब मैं पीछे देखती हूँ तो जो मेरे अपने पुणे जाने का जो कारण है, मतलब उस पे हंसने, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसके ऊपर हंसूं कि मैं किस कारण से जा रही हूँ। आई वॉज माई फर्स्ट विजिट टू पुणे, ये मेरी पुणे की पहली विजिट थी। इमीडिएटली फैल इन लव विद द सिटी, लेकिन मुझे वो शहर बहुत अच्छा लगा। टू दिस डे इट रिमेन्स डियर टू मी, वो वहां से लेके आज तक ये मेरे भी दिल के बहुत करीब है। ठीक है, ये मेरा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा उसी दिन से लेके। आई फील एज मच एट होम इन पुणे एज आई टोल्ड इन हुबली माई होम टाउन। वो कहती है कि पुणे में मुझे मतलब उतना ही अपना घर जैसा लगा जैसे कि मेरे अपने घर हुबली में मुझे महसूस होता था। द प्लेस चेंज माई लाइफ इन मैनी वेज। इस प्लेस ने मेरा जो था मतलब जन्म आप कह लो, मेरी लाइफ जो था उसे बहुत बदल दिया। एज डायरेक्टेड आई वेंट टू टेलकेस पिंपरीज ऑफिस फॉर द इंटरव्यू। जैसे कि मुझे कहा गया था, मैं टेल्को के पिंपरी वाले ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए चली गई। पिंपरी वॉज द नेम ऑफ द प्लेस जहां पे उसका इंटरव्यू था। देयर वर 6 people ऑन द पैनल एंड रियलाइज्ड दैट दिस वाज अ सीरियस बिजनेस। मैंने देखा कि वहां पे 6 लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे लगा ये तो बहुत ही गंभीर बात हो गई आज। देन दिस इज द गर्ल हु रोट टू JRD। ये लड़की है जिसने पत्र लिखा था मिस्टर JRD को। आई हर्ड somebody whisper as soon as I entered the room। मुझे लगा जब मैं अंदर गई तो किसी ने ये बोला है, मैंने किसी की जैसे फुसफुसा के बोलते हैं आवाज सुनी। बट देन आई न्यू द श्योर दैट इट वुड नॉट गेट द जॉब। रियलाइजेशन abolished all fear from my mind, so I was rather cool while interview was being conducted। इससे मुझे पक्का तरह से पता चल गया कि ये नौकरी तो मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन अचानक मेरे दिमाग का जो था सारा डर था वो खत्म हो गया। इंटरव्यू, क्योंकि इसके लिए जब मुझे किसी को पता लगता है कि यहाँ से तो मुझे जॉब मिलनी नहीं है, तो वो बंदा बिल्कुल ही शांत हो जाता है। ऐसे ही उसने भी किया कि इंटरव्यू हो रही है, जस्ट काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी है, सो वो बहुत आराम से कूल होके बैठी रही वहां पे। Even before the interview started, I reckoned the panel was biased, so I told them rather impolitely, I hope this is only a technical interview। क्या जब मैंने वहां पे देखा इंटरव्यू शुरू होने से पहले, मैंने अपने मन में ये विचार बना लिया कि ये जो सारे पर्सन्स का समूह यहाँ पे जो बैठा है, मैंने उनको आराम से कह दिया कि मुझे पता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक तकनीकी मतलब आप एक फॉर्मल सा इंटरव्यू जो है वो ले रहे हैं, एक तकनीकी इंटरव्यू है जिसे आप कह रहे हैं। दे वर टेकन बैक बाय माई रूडनेस एंड इवन टुडे आई एम अशेम्ड अबाउट माई एटीट्यूड। उन्होंने मेरी इस चीज को सुन के, जब मैंने इतना हार्श और रूड बोला, तो मतलब वो बिल्कुल हैरान हो गए। आज भी मुझे अपने इस एटीट्यूड पे सुधा कहती है कि शर्म आती है कि मैंने ऐसा उसे क्यों बोला। द पैनल आस्क्ड मी टेक्निकल क्वेश्चन, आई आंसर ऑल ऑफ देम। उन्होंने मुझे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछे और मैंने सबके आंसर दी थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम यहीं तक करेंगे, रेस्ट विल डू टुमारो। थैंक यू बेटा।